फ्यूचर IITians एंड NITians। तो अगर तुमने लॉग के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस या इस तरीके की इनइक्वलिटीज तुमको देखने को मिली होंगी, जो कि दिखने में भी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं और फाइनली तुम्हारा आंसर गलत आ जाता है। तो इस तरीके की इनइक्वलिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है, किन किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है जिससे कि फाइनली हमारा आंसर सही आए, इस चीज़ के बारे में आज अपन बात करेंगे, जिसको थोड़ा बेसिक से हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मैं लॉग की बात कर रहा हूँ, जिसमें अपने पास में इस तरीके से एक लॉग दिया है, तो इसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग तुमको थोड़ी बहुत तो होगी ही। उसी के बेसिस पे अपन चीज़ें स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लो हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि ये ए, जिसको कि अपन बेस बोलते हैं, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है और फिर अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे लॉग का, तो बेसिकली इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, जहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है 1 होती है, क्योंकि लॉग ऑफ 1, फिर चाहे बेस यहाँ पे कुछ भी रहे, इसका आउटपुट हमेशा 0 अपने पास में आता है। अब अपने को क्या करना है, सिंस अपने पास में ये ग्राफ आ गया है, तो मैं इस ग्राफ से इनइक्वलिटीज की तरफ चलता हूँ, जिसके लिए अपने को कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मान लो मैं दो वैल्यूज़, एक x1 ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ x2, और दोनों के बीच ये वाला रिलेशन है, यानी कि x1 से बड़ी वैल्यू है x2। सिंस अपन ये x एक्सिस है, इसमें जाते हैं -∞ से +∞ की तरफ, तो यानी कि जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं x की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। तो मैं कोई भी दो वैल्यू ले लेता हूँ रैंडमली। फॉर एग्जांपल x1 मैंने यहाँ ले लिया, x2 मैंने यहाँ ले लिया। अब अगर मैं x1 पे वैल्यू देखूंगा इस ग्राफ में, तो आउटपुट ये आ रहा होगा, जो कि एक्चुअली में वैल्यू होगी लॉग ऑफ हमारे पास में x1। बेस यहाँ पे a ले रहे हैं, जिसका मतलब अपने को ये पता है कि a ग्रेटर देन 1 है। ऐसे ही दूसरी वैल्यू अगर तुम यहाँ पे लोगे तो इसका आउटपुट ये वाली वैल्यू आएगी, जो कि एक्चुअली में log ऑफ a ऑफ x2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंस ये पता है कि हमने यहाँ पे x1 से बड़ा x2 लिया है, तो हमको यहाँ पे अब ये वाला चीज दिख रहा है कि भाई ये y एक्सिस है, y एक्सिस में ये वाला पॉइंट 0 है, तो ये +∞ की तरफ जा रहा है, -∞, यानी कि log ऑफ a विद x2, ये जो है ये वाली वैल्यू अपने को यहाँ पे बड़ी होगी। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि log ऑफ x1 विद बेस a, इससे बड़ी वैल्यू होगी अपने पास में यहाँ पे ये वाला, जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मान लो x1 x2 के बीच में अपने को ये वाली इनइक्वलिटी दे रखी है और लॉग में कन्वर्ट करनी है, तो इस तरीके से दोनों साइड हम लॉग ले सकते हैं। इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कब होगा, जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा। इसी चीज को उल्टा भी हम समझ सकते हैं कि अगर हमको कभी इस तरीके से लॉग वाली इक्वेशंस दे रखी हैं और हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बेस ग्रेटर देन 1 है, तो हम सीधा सीधा इस तरीके से यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये कि अगर मान लो कभी कभी तुमको ऐसा मिले, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी बेस ग्रेटर देन 1 ले लेता हूँ, जो कि 2, यहाँ पे x ले लेता हूँ और ये बोल देता हूँ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब तुम इसको अगर देखोगे तो इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जिसका मतलब अब तुम यहाँ से क्लियरली बोल दोगे कि x ग्रेटर देन 1। इसी चीज को समझने का दूसरा तरीका कि अगर मान लो यहाँ पे 0 है, तो तुम ऐसा कर लो कि इस 2 को इधर ले जाओ, यानी कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे x आ जाएगा। सिंस बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा, ये 2 की पावर 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये x ग्रेटर देन 1 अपने पास में आ जाएगा। ये इस तरीके की कहानी है। लेकिन दूसरा केस, जब बेस अपने पास में 0 से 1 के बीच में दे रखा है, इस केस में अब अपने को फिर से ग्राफ तो पता होना ही चाहिए। ग्राफ की अगर बात करोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का चलता है, जिसमें यहाँ पे वैल्यू 1। अब फिर से वही सेम टाइप का सिनेरियो मैं कर रहा हूँ, कोई भी दो वैल्यू ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल x1 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इस पे जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, जिसको कि अपन ने log x1 ये लिख दिया। ऐसे ही x2 मैंने यहाँ पे ले लिया, x2 यहाँ पे लोगे तो इसका आउटपुट अपने पास यहाँ पे कहीं आएगा, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से बोलता हूँ कि अब अगर मान लो मैं लेता हूँ कि x1 से बड़ा x2 है, तो मैं यहाँ पे बोल पाऊंगा कि अब अगर इस इनइक्वलिटी को लिखोगे
तो यहाँ पे क्लियरली तुमको दिख रही है कि log ऑफ x1 की वैल्यू log ऑफ x2 से बड़ी है, क्योंकि ये तो नेगेटिव में चला जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी, तो ये आ जाएगा। बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं, अगर अपने पास इस तरीके से x के रिस्पेक्ट में इनइक्वलिटी दे रखी है और बेस अगर 1 से छोटा लेना है, 0 से बड़ा तो ऑब्वियस सी बात है लेना ही है, तो हम इनइक्वलिटी का साइन बदल के ऐसा लिख देंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि वापस से इसको उल्टा भी कर सकते हैं। और अगर तुमको कभी ऐसा दे रखा हो, एक एग्जांपल के लिए, कि log ऑफ x विद बेस हाफ ग्रेटर देन 0, तुम यहां पे क्या करोगे, इसको या तो ऐसे लिख दोगे जिससे तुम यहां पे x फिर लेस देन 1, क्योंकि इनइक्वलिटी का साइन बदलना है, या फिर तुम ऐसा कर लोगे, इसको 0 ले लो और अब तुम इसको सॉल्व अगर करना चाहते हो तो यहां पे x लिख दो, ये 1/2 उधर जाके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो ये इनइक्वलिटी का साइन भी बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा x लेस देन 1। इस तरीके से हम बेसिकली जो x के रेस्पेक्ट में चीजें दे रखी हैं उनको लॉगरिदमिक फॉर्म में या लॉगरिदमिक फॉर्म से वापस अपन आर्ग्यूमेंट जो होता है ये, इसके फॉर्म में चीजों को इनइक्वलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, तो क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। जैसे पहला क्वेश्चन काफी सीधा सा दे रखा है, 0.5 है, जिसका मतलब बेस 1 से छोटा है। अब 1 से अगर छोटा है तो अपन यहां पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख देंगे, इनइक्वलिटी का साइन बदल देंगे, 0.5 को मैं चाहूं तो 1/2 लिख देता हूं, इसकी पावर -1, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये 2 की पावर -1 की पावर -1, बेसिकली इसको 2 डायरेक्टली अपन लिख देते हैं। इस 2 को लेफ्ट में लेके आओगे, 6 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा। इसके फैक्टर कर दो, ये तो काफी फेमस सा इक्वेशन है, इसके 2 ही फैक्टर होंगे, x -1 और x -4। अब तुमको इंटरवल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना बहुत जरूरी है। कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट है जिसपे ये वाला पोर्शन या फिर ये वाला पोर्शन 0 हो जाए। फैक्टराइज हमने कर दिया तो इजीली हमको दिख रहा है कि यहाँ पे x की 2 वैल्यू है 1 और 4, जहां पे ये 0 हो रहा है। उसके बाद इनको नंबर लाइन पे, जिसमें ये -∞ है, ये +∞ है, इसके बीच में अरेंज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालूंगा तो ये पार्ट पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, बस अपने को यही देखना है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 से 4 के बीच की कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल 2 डाल के देखोगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये नेगेटिव हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही अब हमारे पास में यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू 0 पुट करके देख लो, तो फिर से ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो टोटल आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 केवल और केवल यहीं पे आ रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे 1 और 4 को अपने को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उस पे एग्जैक्टली 0 हो जा रहा है, यहाँ पे इक्वल टू अगर रहता तो इंक्लूड करते। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 1 से 4 आ गई। लेकिन अब तुम ऑप्शन में देखोगे तो एक ऑप्शन में दे रखा है, तुम फटाफट अगर इसको लगा दिए तो खत्म, खेल ही खत्म हो गया, क्वेश्चन हो गया गलत। क्यों हो गया, क्योंकि अब अपने को ये चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास log ऐसे लिखा हुआ है तो ये जो वैल्यू है इसकी कंडीशन क्या होती है कि b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाइड हो, और अगर बेस है इसमें अगर कहीं वेरिएबल दे रखा है तो ये कंडीशन की a पॉजिटिव हो और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये 2 कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। बट यहाँ पे देखोगे बेस में तो कांस्टेंट वैल्यू तो कोई जरूरत ही नहीं है, अपने को जरूरत है केवल यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, यानी कि पहले वाला केस तो होना ही होना चाहिए, उसके साथ साथ दूसरा भी होना चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे ये वाले, जहां से फिर से नंबर लाइन पे इनको अरेंज करा, 3 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आउटपुट देगा, 2 से 3 की वैल्यू अगर डालोगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, फिर से इधर पॉजिटिव। ये बोल रहा है ग्रेटर देन चाहिए अपने को, तो x की वैल्यू आ गई -∞ से 2 यूनियन 3 से ∞, या। लेकिन अब अपने को क्या पता है, हमको ये पता है कि ये वाला कंडीशन भी हो और ये वाला कंडीशन भी हो। जब इस तरीके का सिनेरियो आता है कि फर्स्ट केस भी होना चाहिए एंड सेकंड केस भी होना चाहिए, तो हम लेते हैं इंटरसेक्शन। तो यहीं पे इंटरसेक्शन ले लो, जिसका मतलब यहां पे 1 आ जाएगा
और यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4, सारे के सारे पॉइंट मैंने रख दिए। पहला वाला इंटरवल मेरे से कह रहा है कि 1 से 4 में जाना है, दूसरे वाला इंटरवल मेरे से कह रहा है कि 2 तक जाना है और फिर 3 से स्टार्ट कर देना है। तो दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट है जो कि ये वाला है, ऐसे ही यहाँ पे इन सबको ले लो, यानी कि x की वैल्यू 1 से 2 यूनियन 3 से 4 आ जाएगा। किसी पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का ही साइन था, इक्वल टू वाला था नहीं। तो अब जो बी ऑप्शन में दिख रहा है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास होगा। अब धीरे धीरे चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हुए चलते हैं। अब अपने को इस तरीके का दे रखा है, ठीक है। जब भी इस तरीके का सीन अपने पास में हो, यहाँ पे तुमको क्लियरली दिख रहा है बेस 5 है, तो तुम यहाँ पे लॉग ले लो, ठीक है, विद बेस 5 बोथ साइड्स में ले लेते हैं। दोनों साइड्स में अगर मान लो मैं log लूंगा, तो अब अपने को यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे log 5 ये आ जाएगा x और इसकी पावर ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा log 5 विद बेस 5, ये वैल्यू हो जाएगी। सिंस यहाँ पे मैंने बेस जो है 1 से बड़ा लिया है, तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा। अगर यहीं पे तुम बेस 1 से छोटा 0 से बड़ा लेते तो इनइक्वलिटी का साइन भी तुमको अभी बदलना पड़ता। अब अपने को पता है ये तो पावर है, और लॉग में अपने को पता है पावर बाहर आ जाती है, तो ये आ गया बाहर, और दूसरा क्या बच गया, दूसरा भी बच गया सेम ही चीज, और यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 1। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ना भाई, log ऑफ 5x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे एक चीज तुम यहाँ पे देखो, जब x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आता है, तुम इसको कैसे करते हो कि एक तो तरीका तुम्हारे पास ये रहता है कि तुम इसको फैक्टराइज कर लोगे, ठीक है, तब सॉल्व कर लोगे। लेकिन दूसरा तरीका तुम ये भी अप्लाई कर सकते हो कि ये है, ठीक है, अगर तुम यहां पे भी स्क्वायर रूट ले लो, यहां पे भी स्क्वायर रूट ले लो, बस। अब इसके बाद जो चीज ध्यान रखनी है वो ये कि जब ये कैंसिल आउट होगा तो बाहर मॉड x आएगा, ना कि x आएगा, क्योंकि वेरिएबल है, ठीक है। अब ऐसे ही यहां पे अगर अप्लाई करोगे तो यहां पे भी मॉड ऑफ log ऑफ 5 ये आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहां पे फिर से केसेस लगा देते हैं कि पहला केस हम ले रहे हैं कि जब log 5x ग्रेटर देन 1 है, जिसका मतलब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो 5 उधर जाएगा, तो x ग्रेटर देन जब 5 है, उस केस में ये वाला जो log है या मॉड जो है, ये एक्चुअली में खुलेगा अपने पास में पॉजिटिव। अच्छा, यहां पे इक्वल टू भी नहीं ले सकते, क्योंकि इक्वल टू ले लिया तो log 5 विद बेस 5 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बट यहां पे इक्वल टू है ही नहीं, ग्रेटर देन वाले केसेस चाहिए, ठीक है। इस वाले केस के लिए बात करोगे तो अब अपने पास में यहां पे ये आ गया ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा ना भाई, पॉजिटिव हम ले रहे हैं, ठीक है, वो तो मैंने सॉल्व कर दिया उसको। इस तरीके का सिनेरियो नहीं करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक्चुअली में अपने को क्या करना है, log 5x ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब x ग्रेटर देन 5 की पावर 0, मतलब कि x ग्रेटर देन 1 अपने को लेना है। अब सॉल्व करते हैं, तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव में खुला, तो यहां पे ये आ गया ग्रेटर देन 1, जिसको सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। अब यहां पे देखो, हम कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन ले रहे हैं, और हमारा सॉल्यूशन ये आ रहा है। तो बेसिकली इस केस में अगर ये आ रहा है, या फिर ऐसा बोल लो कि दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, तो फाइनली तुम्हारे पास x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, या फिर अपन बोल सकते हैं कि x की वैल्यू 5 से इन्फिनिटी तक होगी। ये अपने पास पहला केस हो गया। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में अपने को क्या करना है कि जो मॉड के अंदर वाली वैल्यू है इसको नेगेटिव कर दो, लेस देन 0, जिसका मतलब अब सीधा सीधा वहां पे इसमें केवल लेस देन साइन लगा दो, x जो है लेस देन 1 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस लॉग के साथ में आएगा, ना कि 1 के साथ। कभी कभी लोग इस तरीके की कंफ्यूजन भी कर देते हैं कि पॉजिटिव में खुल रहा है, नेगेटिव में खुल रहा है, तो इसको ग्रेटर देन माइनस, ऐसा नहीं करना है। 1 पे मॉड नहीं लगा है, लॉग पे मॉड लगा, तो ये अपने पास ग्रेटर देन आ जाएगा। -1 से अगर पूरी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये log 5x हो जाएगा। इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है, यहां पे आ जाएगा -1, यहां पे x लेस देन 5 की पावर -1, जिसका मतलब x लेस देन 1/5। अब हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि x लेस देन 1 चाहिए अपने को, और यहां पे हम कह रहे हैं कि x जो है वो लेस देन 1/5 चाहिए, तो फाइनली अपने पास में आ जाएगा x लेस देन 1/5। लेकिन अब -∞ से 1/5 नहीं कर देना है। क्यों नहीं करना है?
क्योंकि यहां पे x दे रखा है और यहां पे अपने को पता है कि x जब ग्रेटर देन 0 होगा वही वाले केसेस अपने को लेने, क्योंकि यहां पे x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो हम यहां पे बोल देंगे 0 से ये आ जाएगा 1/5। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि वो ये है कि यहां पे हम यूनियन ले या फिर इंटरसेक्शन। अब इस चीज को समझने के लिए तुम सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो, वो ये कि अगर मान लो ये x है, x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि जिसपे इस पूरे का आउटपुट पॉजिटिव भी आ जाए नेगेटिव भी आ जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जब भी इस तरीके का केस बने माइंड में कि या ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो उस केस में हमेशा यूनियन लेते हैं। तो अब अपन यहां पे देख लेते हैं यूनियन में क्या आ रहा है। पहले ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो ये यूनियन ये वाली वैल्यू, ऐसा अपने को किस में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास काफी आसानी से आ जाएगा। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन आगे लेते हैं जिसमें अब अपन ने यहां पे मॉड लगा दिया। ठीक है, धीरे धीरे अपन लेवल अप करते हुए चल रहे हैं यहां पे। अब इस क्वेश्चन में अगर बात करोगे तो अब देखो, इस क्वेश्चन को हालांकि हम डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि इसका बेस है जो वो 1 से कम है, 0 से बड़ा है। उस केस में अब अपने को क्या पता है, हमको ये पता है कि उस केस में अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ऐसा कुछ बनेगा जहां पे ये वाली वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, सिंस मेरे को ये मॉड खोलना है ना, सबसे पहला काम तो यही है। मॉड अगर मान लो मेरे को खोलना है तो मेरे को ये देखना है कि जो इसके अंदर लिखा है ये कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है। तो अब अपने को ग्राफ से क्लियरली दिख गया कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, और ये तो ऑब्वियस है कि 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो पहला केस अपने पास में आ जाएगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो ये जो अंदर लॉग वाला पूरा लिखा है इसका आउटपुट एक्चुअली में पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो मॉड पॉजिटिव में खुल जाएगा। तो हमारे पास log 1/2 यहां पे x आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब ये अगर आ गया तो बेस इसका अपने को क्लियरली पता है कि 0 से 1 के बीच में है। उस केस में इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, तो यहाँ x आ जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, ये 1/2 का पावर 1 हो जाएगा, जिसका मतलब हमारे पास आ गया x जो है वो ये आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, हम यहाँ पे पहले कह रहे हैं कि x जो है 0 से 1 के बीच में, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि x जो है 1/2 से छोटा है, और ये तो ऑब्वियस 0 से बड़ा रहेगा। तुम यहाँ पे देखो ऐसे समझ के भी कर सकते हो, या फिर तुम चाहो अगर तुमको चीज समझ में नहीं आ रही तो ऐसे कर लो कि पहले वाले को पकड़ लो, 0 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे हाफ ले लो। ठीक है, पहले वाला केस अपना क्या कह रहा है कि हमारी वैल्यूज यहाँ से यहाँ होनी चाहिए। दूसरे वाला केस कह रहा है कि मेरी वैल्यूज ये होनी चाहिए। दोनों में जो कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला केस भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 0 से 1/2। अब ऐसे ही दूसरा केस ले लो। दूसरा केस क्या है, जब x ग्रेटर देन 1 है। इक्वल टू अभी भी नहीं लगाना है क्योंकि इक्वल टू पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपने पास में आ गया। उस केस में अपने को क्या पता है कि ये लॉग वाला जो है माइनस में आउटपुट देगा, तो मॉड को नेगेटिव में खोलना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर आ गया तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/2, ये x, ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब फिर से इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच में है, तो ये अब हमारे पास में ग्रेटर देन हो गया 2 की पावर -1 की पावर -1, यानी कि x ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, अगले वाले हम कह रहे हैं कि 2 होना चाहिए। चाहो तो इसको ऐसे भी कर लो फिर से कि 1 और 2 ले लो। पहला केस अपना है 1 से बड़ा, दूसरा केस 2 से बड़ा, दोनों होने चाहिए, है ना। तो जिसका मतलब कॉमन वाला यानी कि x जो है 2 से इन्फिनिटी। अब फिर से आते हैं कंफ्यूजिंग वाला पार्ट कि अब देखो, पहले केस में मेरे पास आउटपुट ये, दूसरे में ये। अब पहले और दूसरे केस में अपने को क्या लेना है, फर्स्ट और दूसरे केस का यूनियन लेना है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू या तो 0 से 1 के बीच में होगी या 1 से बड़ी होगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि x की एक ऐसी वैल्यू है जो 1 से भी बड़ी है और 0 से 1 के बीच में भी है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं। तो इस वजह से अपन यहाँ पे ये करें। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ऐसे समझ सकते हैं। तो x की वैल्यू अब यहाँ पे देख लो, दोनों को सीधा सीधा कंबाइन कर दो तो 1/2 यूनियन यहाँ पे यार, जो कि अपने को कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फाइनली अपने पास आ जाएगा। अब आते हैं फाइनली अपन उस क्वेश्चन पे जो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना है, स्टार्टिंग में अपन देखा था, लग भी रहा है, जहां पे वेरिएबल जो है वो
बेस में भी है, आर्ग्यूमेंट में भी है, इनइक्वलिटी भी है, इक्वल टू भी लगा है, और इस तरीके का सिनेरियो बना, जिसमें सबसे पहले बहुत सारे, देखो यहां पे बहुत सारे छोटी छोटी चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक भी चीज अगर हमने गलत किया तो खेल खत्म। सबसे पहले हम यहां पे इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेते हैं। सिंस इसका बेस सेम है, इसको लेफ्ट में ले आओ। जब तुम लेफ्ट में ले आओगे तो अपने पास में यहां पे ऐसा कुछ बन जाएगा, लॉग ये माइनस ये, ठीक है, जिसकी वैल्यू एक्चुअली में तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो अभी हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग, यहां पे बेस आ गया x माइनस 3, इसके अंदर यहां पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपन ने यहां पे कर दिया। अब ये वैल्यू अगर मान लो मैंने यहां पे कर दी है, तो अब मैं केसेस ले लेता हूं। पहले, सबसे पहले जो मेरे को केस बनाना रहेगा इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए, वो अपने को ये पता होनी चाहिए कि बेस क्या है, कि बेस 1 से बड़ा 1 से छोटा। उसको पता करने के लिए यहां पे तो वेरिएबल फिट कर दिया, तो हम वेरिएबल में ही कंडीशन लगा देते हैं कि पहली कंडीशन हम ले लेते हैं कि जब हमारा जो बेस है वो 1 से बड़ा है, जिसको तुम चाहो तो आगे चल के लिख सकते हो कि जब x ग्रेटर देन 4, उस केस में हम बात कर, ठीक है। उस केस में अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं तो ये 1 से बड़ा अगर है तो ये उधर जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये इक्वल टू, और यहां पे हो जाएगा x माइनस 3 की पावर 0। अब यहां पे ये वाला कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि ये भी 0 हो गया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि x ग्रेटर देन 4 है, यानी कि ये वैल्यू 1 से बड़ी तो हमेशा ही होगी, उसकी पावर अगर तुम 0 कर दे रहे हो तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा। तो बेसिकली अपने पास में डायरेक्टली तुम चाहो तो इसको 1 लिख सकते हो, इसमें एक और चेंज कर दो, इस 1 को इधर ले आओ तो इसको इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। अब अगर इतना अपन ने कर दिया है, क्योंकि हम वेरिएबल्स को ऐसा नहीं कर सकते हम यहां पे कि भाई ये 1 यहां पे आ गया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इनइक्वलिटी में वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमको ये पता नहीं है अभी, क्योंकि ऐसे समझ लो कि हम इसके बारे में कंडीशन अभी नहीं लगाए हैं, या हमको ये पता नहीं है कि ये वाली जो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहेगी तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा, और अगर नेगेटिव हो गई तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। तो वो कंडीशन हम लगाए नहीं है, क्योंकि इतनी सारी कंडीशन लगाएंगे तो चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो हम इसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि वेरिएबल जब भी होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, और इस 1 को ऐसे लेफ्ट में ले आएंगे। जब लेफ्ट में ले आए तो अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस, दोनों को ऐड कर दो 57 हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो नीचे वाले के, अब जब भी ऐसी सिचुएशन में अपन सॉल्व करते क्या करते, फैक्टर यहाँ पे दिख रहे हैं, नीचे वाले के तो दिख रहे हैं x प्लस 3 x माइनस 3, लेकिन ऊपर वाले के नहीं दिख रहे। अगर ऊपर वाले के तुमको नहीं दिख रहे हैं तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b, ये हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर जो कि 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 57, तो 57 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 8 हो गया, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 228 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू बेसिकली 20 प्लस माइनस यहाँ पे कितना बच गया, ये 2 बच गया, ये 172 बच गया डिवाइड बाई 2, और 4 से अगर मान लो 172 को डिवाइड करें तो अपने पास में आ जाएगा, ठीक है, 43 आ जाएगा। तो मैं इसको ना ऐसा लिख देता हूँ कि ये x हो गया 20 प्लस माइनस 4 से डिवाइड किया, 4 को रूट के बाहर लेके आऊंगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये 43, यानी कि बेसिकली अपने पास में यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दोगे सेपरेटली तो 2 वैल्यूज आ गई। तो एक आ गया 10 माइनस 43, एक आ गया x की वैल्यू 10 प्लस 43, उस बेसिस पे फैक्टर कर देते हैं। तो यानी कि उस बेसिस पे क्या हो जाएगा कि एक बार x की वैल्यू आनी चाहिए 10 माइनस रूट ऑफ 43, और एक बार x की वैल्यू आनी चाहिए 10 प्लस रूट ऑफ 43, और नीचे आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। ये सब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट्स को ले आओ। अब रूट 43 की बात करोगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग है, ठीक है,
6 का स्क्वायर करते 36 आता है, 36 का स्क्वायर रूट की वैल्यू 6 और 49 की 7 हो जाएगी, तो ये उसी के बीच में है, तो 6 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 10 में से 6 पॉइंट समथिंग गया है ना, तो ये एक्चुअली में अपने पास में 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, मैं एक्चुअली में इसको क्यों निकाल रहा हूँ, वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, कौन सी वैल्यू को कहाँ पे प्लेस करना है। सबसे पहले -3 तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, 3 के जस्ट बाद 10 माइनस रूट ऑफ 43 होगा क्योंकि ये 10 पॉइंट समथिंग है, इसके बाद 10 प्लस रूट 43 हो जाएगा। अब जैसे ही 10 प्लस रूट ऑफ 43 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव चलता हो जाएगा, तो ये अपने पास में आया। ठीक है, अगर तुमको नहीं समझ में आया है ये, तो एक एक के लिए तुम वैल्यू पुट करके समझ के देख भी सकते हो, थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर। अब अगर तुमको ये चीज समझ में आ गई तो अपने को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। इक्वल टू 0 के लिए अब ये पहले ये वाला केस देखो कि x की वैल्यू -3 नहीं ले सकता, मैं 3 नहीं ले सकता, क्योंकि इससे डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर हमको किसी भी हाल में 0 बनाना नहीं है, क्योंकि फंक्शन फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो 0 कब बनेगा, न्यूमरेटर जब 0 हो, यानी कि ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0। अब अपने को ग्रेटर देन वाला केस भी चाहिए, है ना, तो यानी कि इस केस में ग्रेटर देन हो गया और इस केस में भी ग्रेटर देन मेरे पास में यहां पे वैल्यू आ गई है। ये अपने पास में इसका केस हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड ना, इसमें देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। देखो देखो देखो, एक बार इस चीज को समझ ही लो, है ना, जिससे कि ऐसा ना हो कहीं कंफ्यूजन हो जाए कि 10 प्लस इससे बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ कि भाई ये है एक्चुअली में 3 पॉइंट समथिंग और ये तो हो गया अपने पास में 16 पॉइंट समथिंग। तो अगर तुम 5 डालोगे, 5 अगर मान लो मैं यहां पे डालता हूं, तो यानी कि बेसिकली ऐसे समझ लो, इससे बड़ी वैल्यू डालोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ऊपर आ गया नेगेटिव। नीचे की बात करोगे तो दोनों पॉजिटिव आएगा, तो फाइनल आउटपुट नेगेटिव आ जाएगा। इसके अगले वाले में बात करोगे तो अब अपने पास में ये वाला केस यहां पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बेसिकली अपने को करना था, कुछ खास यहां पे करना नहीं है। तो यहां पे क्या आ गया कि ये वाला इंटरवल आ जाएगा, दूसरे इस पे ओपन आएगा और इस पे क्लोज आ जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं x की वैल्यू 3 से 10 माइनस रूट ऑफ 43 यूनियन यहां पे आ जाएगा 10 प्लस रूट ऑफ 43 से इन्फिनिटी। अब लेकिन पंगा फंस गया। पंगा क्या फंस गया? पंगा फंस गया ये वाला कि अभी हम इस केस में क्या ले रहे थे, हम बोल रहे हैं इस केस में कि x जो है ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अब यहीं पे इसको चिपका भी देता हूं, इसी के अंदर ले आता हूं, ठीक है, कि x जो है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो 4 कहां पे आएगा? ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो 4 आएगा यहां पे। तो इस केस के हिसाब से कि x जो है ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? अब दोनों में कॉमन आ रहा है 10 प्लस रूट ऑफ 43 से इन्फिनिटी। ये पहले वाले केस का इंटरवल हो गया। ठीक है, थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर तुमको काफी अच्छे से समझ में आ गया तो इसके बाद कभी लॉग के इनइक्वलिटी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो तुमको कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे। ये पहला वाला केस हो गया, पहला वाला केस हमने निपटा दिया। अब आते हैं दूसरे वाले केस पे। दूसरे वाले केस में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बेस जो है ये वाला, ये एक्चुअली में 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो। ठीक है, 0 को लेके चलना है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 3 अगर तुम इसमें ऐड कर दोगे तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब x 3 से 4 के बीच में, ठीक है, जब 3 से 4 के बीच में, अब देखो कैलकुलेशन कैसे तुम आसान कर सकते हो। जब 3 से 4 के बीच में है तो केवल इस इनइक्वलिटी का, ये वाली जो इनइक्वलिटी है इसका साइन बदलेगा। भाई सबसे पहले यहां पे क्या होता है, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। यहां अगर 1 आ गया तो इस 1 को इधर ले आओ तो ये लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन हो गया तो ये भी लेस देन हो जाएगा, ये भी लेस देन हो जाएगा, जिसका मतलब यहां पे भी लेस देन आ जाएगा। अब हम देखो कैलकुलेशन से बच रहे हैं। ठीक है, लेस देन का मतलब अब इसमें जो 0 और नेगेटिव वाला पार्ट है उसको उठा लो, वो दूसरे वाले केस के लिए हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो दूसरे वाले केस के लिए आंसर क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें हमारे पास में ऐसा कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, चलो, है ना, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो तुमको कहीं पे कि भाई सबसे पहले -3 उठाया, फिर 3 उठाया, यहाँ 10 माइनस रूट ऑफ 43 ले लिया, यहाँ 10 प्लस रूट ऑफ 43 ले लिया, बीच में 4 भी ले आओ क्योंकि अपने को इसकी ज़रूरत है। अब अभी मत लाओ, रुको, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। तो हम अभी क्या क्या ले रहे हैं कि 3 और इन दोनों को ले नहीं सकते, तो ये आ जाएगा। दूसरा इंटरवल, इस वैल्यू को मैं ले सकता हूँ, इस वैल्यू को भी ले सकता हूँ, तो ये आ गया। ये अपने पास में इस वाले केस में आ गया। लेकिन दूसरा केस अपना क्या है, ये क्या कह रहा है कि x चाहिए 3 से बड़ा, छोटा चाहिए 4 से, तो इसको 4 ले लो। यानी कि हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू इससे इसके बीच में होगी। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, अब दोनों में कॉमन अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि x की वैल्यू 10 माइनस रूट ऑफ 43 से चल रही है और 4 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ये अपने पास में दूसरा केस आ चुका है। अब दोनों केसेस हो गए, या तो पहला केस हो सकता है या दूसरा केस हो सकता है। तो फाइनली हमारे पास में हम कहाँ पे पहुंचे कि या तो ये या फिर ये, दोनों अलग अलग इंटरवल है, तो सीधा सीधा यूनियन चिपका दो कि 10 माइनस रूट ऑफ 43 से 4 यूनियन, अपने पास में 4 के बाद ही आ रहा है ना ये 10 प्लस, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस रूट ऑफ 43 से इन्फिनिटी। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि अब इसके बाद जो पंगा फंस रहा है उस पे बात करते हैं। वो छोटे छोटी जो चीज़ें जो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में, वो चीज़ें भी अपने को देखनी है कि बेस जब है, बेस की तो चलो मान लो मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस जो हैं उन सबको अप्लाई अपने को करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ अपन क्या अप्लाई कर देंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे ये वाला चीज़ बोल लो पहले तो कि ये जो वैल्यू है ये बेसिकली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, बेस का कंडीशन अपन लगा ही चुके हैं, उसमें कोई ये वाला देखो, अगर ये वाला कंडीशन जो है इसका कंडीशन तो अपन लगा के वहाँ पे वैल्यूज ही निकाले हैं, तो वापस से इसको लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपने को दूसरी कंडीशन लगानी कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस अपना क्या है कि x स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको तुम चाहो तो ऐसे तोड़ दो, ये ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब यहाँ -3 यहाँ 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या बोल दें, -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सेकंड केस किसका हो जाएगा, इसका, ये भी ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसको भी ले आओ, है ना, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो इसको ले लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 ये आ गया, ये ग्रेटर देन 0। 2 को तो अपन निपटा सकते हैं, तो यहाँ पे इसके फैक्टर भी हो जाएंगे। इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख लो, जिसका एक फैक्टर x माइनस 4, एक x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, जिसमें फिर से वही 4 और 6 लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ से क्या बोल दोगे कि x की वैल्यू -∞ से 4 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। और देखो अब चीजें समझते हैं, ये वाला केस होना ही चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे जो बेस है उसकी बेसिस पे इनइक्वलिटी को सॉल्व किए हैं। सेकंड वाला ये वाला केस भी होना ही चाहिए क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बना। ये वाला केस भी होना चाहिए क्योंकि ये अगर डिफाइन नहीं होगा तो भी मतलब नहीं बनेगा। तो तीनों चीजें होनी चाहिए, जिसका मतलब तीनों का हम लेंगे इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन लेने के लिए नंबर लाइन पे आ जाते हैं वापस से। तो पहले वाला अपने पास में यहाँ पे क्या है, 10 माइनस रूट 3, 10 माइनस रूट ऑफ 43, ये 3 पॉइंट समथिंग है। इसमें कहीं 3 वगैरह का यूज हो रहा है। चलो तो यहाँ पे माइनस ऐसा कर लेते हैं, इस वैल्यू को हटा दो, यहाँ -3 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ 10 माइनस रूट ऑफ 43 ले लो। उसके बाद क्या है, 4 और 6 है, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, और 10 प्लस रूट ऑफ 43 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। एक एक केस पे बात करते हैं। पहला केस अपना क्या कह रहा है, पहला केस हमारा कह रहा है कि यहाँ से चलिए यहाँ तक और इसको कर दीजिए फिल, है ना, पहला ही केस अभी पूरा नहीं हुआ है। और फिर कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए और इधर चलते जाइए।
जहां तक तुम्हारा मन हो। दूसरा केस अपने क्या कह रहा है कि -3 तक जाना है, इधर चले गए। फिर ये कह रहा है कि अब इधर चले जाना है, चले गए हैं। तीसरा केस अपने क्या कह रहा है कि +4 तक जाना है, +4 तक जाना है। उसके बाद 6 से स्टार्ट करना है, फिर चलते हुए जाना है। अब तीनों लाइन में अपने को कॉमन पार्ट चाहिए। अब कॉमन पार्ट अगर देखोगे तो एक तो ये वाला रीजन हो गया और एक हो गया यहाँ से आगे वाला पूरा पोर्शन। बस इसी को अपने को लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, यहाँ पे अपने पास में 10 माइनस √43 पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। ये 4 तक जा रहा है, उसके बाद में यूनियन अपने को लगा देना है और 10 प्लस √43 से हम जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। ये जो होगा ये बेसिकली में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फाइनली अपने पास में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ही लॉग की इनइक्वलिटीज को अपन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।